आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, यही सब क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। याद रखिएगा, ध्वनि का जो वेग होता है वह सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठोस में होता है। उससे कम जो होता है वह गैस द्रव में होता है और सबसे कम जो होता है गैस में होता है। तो यह क्रम याद रखिएगा, ठोस द्रव गैस जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा गैस ठोस में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वायु क्या है? द्रव है। जल क्या है? द्रव है। और स्टील जो है ठोस हो गया। और निर्वात क्या हो गया? निर्वात में गैस नहीं है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। किस रंग का, दूसरा क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? याद रखिएगा, जैसे लाल रंग होता है ना, लाल रंग जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्या हो गया? हाँ, इसका देखिए सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा इसका अधिक होता है। तो क्या हो गया? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी का रंग का जो होगा ना, बैगनी, बैगनी का जो सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जो होता है कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। जो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है कब? दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से, तापमान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर ए से हो जाएगा, दाब से स्वतंत्र रहेगा। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे घनत्व जो होगा, घनत्व जैसे ठोस हो गया ना, ठोस में भी अलग अलग होगा। जैसे एल्युमिनियम में अलग हो गया, स्टील में अलग हो गया। आर्द्रता में जिसमें जैसे कि देखिए वायु को चलने के लिए, मतलब ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो आर्द्रता क्या होगा? आर्द्रता भी किसी फर्क पड़ेगा, लेकिन दाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो इसका आंसर बी ए सही हो जाएगा। प्राथमिक रंग होता है, कहते हैं प्राथमिक रंग RGB होता है, इसको याद रखिएगा। रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू कौन सा हो गया इसमें? प्राथमिक रंग है कौन सा? तो 4 का आंसर हो जाएगा। लाल, हरा है, नीला हो गया। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है परमाणु की? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻−10 होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन तंबाकू में, देखिए कैफीन तंबाकू, आलू, काफी और पालक। तो इसमें अब देखिए इसमें तो होता नहीं है कैफीन। पालक और तंबाकू, काफी और तंबाकू की बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काफी हो जाएगा। जो कैफीन होता है काफी, काफी पाया जाता है, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अवगाद्रो की संख्या कितनी होती है, मतलब मान कितना होता है? तो इसको याद रखेंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? माइनस में होगा कि प्लस में होगा? तो इसी के आसपास होगा। ये माइनस प्लस में होता है ना, जैसे कि 22 है ना, तो इसी को याद रखिएगा। तो यह क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, जब भी इसको इसे याद रखिएगा, तो 6.22 इंटू 10 का पावर 2 3 23 होता है। तो यानी 22 हो गया, 23 हो गया। तो अवगाद्रो की संख्या याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान 2.4 होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। फार्मिक एसिड जो होता है ना, यह फार्मिक जो एसिड आता है वह चींटी में पाया जाता है, चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? जो बॉक्साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। आगे देखेंगे, पीतल का मिश्र धातु है। पीतल माने कौन से धातु से मिलकर बने होते हैं? तो वह हो जाएगा बी हो जाएगा, जस्ता और तांबा से। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पारा का अयस्क है सिनेबार होता है। इसका आंसर, पारा का अयस्क जो होता है सिनेबार होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ब्रोंज यानी कांसा का मिश्रण कौन सा है? कांसा का, तो यह कापर एवं लेड है, कापर एवं आयरन है, जिंक आयरन है, कापर और टीन है। तो 14 का आंसर डी से हो जाएगा, कापर और टीन होता है। यह डी हो जाएगा, डी डी। नेक्स्ट है, बेमेसर प्रक्रम में बनाया जाता है। बेमेसर प्रक्रम से बनाया जाता है टीन, अमोनिया, इस्पात, हाइड्रोजन। तो जो होता है इस्पात बनाया जाता है, बेमेकरण प्रक्रिया से इस्पात बनाया जाता है। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। जो कांच है निम्नलिखित का मिश्रण है, तो वह किसका किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है बालू और सिलिकेट का। इसका आंसर सी से हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम, यह शुद्धतम गलत लिखा गया भैया, इसको शुद्ध ही से लिखेंगे, शुद्धतम।
जो होता है लोहा का स्टील है, पिटवा लोहा, ढलवा स्टेनलेस स्टील है। तो जो शुद्धतम जो लोहा होता है वह पिटवा लोहा होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अधिकांश लोहा निम्न में प्राप्त किया जा सकता है, अधिकांश जो लोहा है निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? हेमेटाइट है, ग्रेमेटाइट है, सिटराइट। तो यह इसका जो हो जाएगा ना, इसका हेमेटाइट है या कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, इसका आंसर इसे हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो होता है, नायलॉन है, रेयान है, टेरिकॉन है और पॉलिस्टर है। तो इसका आंसर 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ए सही हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गन पाउडर किसका मिश्रण है? जो गन पाउडर है वह किसका मिश्रण है? तो वह सल्फर और चारकोल और सोडा का है। तो इसका आंसर सी बी सही हो जाएगा। गन धातु होता है, जो गन धातु होता है यह पूछता भी है, इसको याद रखिएगा। तो यह होता है CuSnZn, इसका आंसर CuSnZn गन गन धातु का होता है। टांका या सोल्डर का मिश्र धातु कौन सा था? रंगा और सीसा होता है, रंगा और तांबा होता है, सीसा तांबा होता है, रंगा सीसा होता है, सीसा और टीन होता है। तो जो टांका का सोल्डर जो होता है ना, वो उसको याद रखिएगा, यह सीसा और टीन होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, भारी धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है, तांबा, चांदी, यूरेनियम है। तो जो भारी धातु है वह है यूरेनियम, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सीमेंट पोर्टलैंड के प्रमुख संघटकों का शामिल है, मतलब कौन सा शामिल है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर डी से हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध जो होता है कोयले का प्रकार कौन सा है? तो यह पिट है, लिग्राइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, इसका आंसर डी से हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर सी से हो जाएगा, प्रोटीन है। नेक्स्ट है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है, पायरेक्स जो कांच होता है वो मुख्यतः किसका होता है? तो वह उष्म प्रतिरोधी कांच होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट जो किस धातु का खनिज है? तो यह है तांबा का, इसका आंसर इसे हो जाएगा। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? जो पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन होता है या पेंटेन होता है, मीथेन होता है, हेक्सेन होता है। तो यह हो जाएगा 29 का आंसर बी से हो जाएगा, ऑक्टेन। गौ दूध में पीलापन का कारण क्या है? तो कैरोटीन के कारण से, या रिब्यूलोज है, लैक्टिक एसिड है, कैरोटीन है या पेक्टिन है। तो गौ के दूध में पीलापन का कारण कौन सा है? तो वह है कैरोटीन, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पेट्रोलियम में पेट्रोलियम में किसका जल्दी जटिल मिश्रण होता है? जो पेट्रोलियम होता है इसका जटिल मिश्रण कौन सा होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। एसिड बदलता है, जो एसिड जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है या लाल को नीला कर देता है, लिटमस का रंग नहीं बदलता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसी में से है। तो जो एसिड जो होता है वो नीला को लाल कर देता है, याद रखिएगा, नीला को लाल कर देता है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ के में पुल जाता है, घुल जाता है? ये घुल होगा, घुल जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एल्वा रेजिया है, एसिटिक अम्ल है। तो जो स्वर्ण है किसमें घुल जाता है? तो वह घुलता है एक्वा रेजिया में, इसका आंसर सी से हो जाएगा। एमिनो अम्ल है, अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है या तेल होता है, वसा स्टार्च। तो अमीनो अम्ल जो होता है वह प्रोटीन होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, ये मधु मधु ये मधु सेरे सेरे, यानी कि सेरे से जो होता है सेरी कल्चर, और रेशम हो गया, तो ये रेशम हो गया सेरी कल्चर, और मधुमक्खी के लिए हो गया यह एपी कल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? जो इसमें से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाला, याद रखिएगा, डीप्ले डिप्लेसी गो नी टी, याद रखिएगा इसको, टी टी को काली खांसी है, खांसी है। अब इसमें कौन सा हो गया? देखिए, हैजा है, कह रहा है कि विषाणु से होने वाले, ये विषाणु से होने वाले हम नहीं बताए, यह हो गया, यह जीवाणु से होने वाले लोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। तो जो जीवाणु से ये वाला रोग हो गया, तो इसमें देखिए, हैजा हो गया, है से, टिटनेस हो गया, इससे पोलियो, इसमें नहीं है, गोनोरिया यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि पोलियो हो जाएगा। और इसको जब विषाणु को याद रखेंगे तो विषाणु के लिए ट्रेरे छोटी माता, ट्रेरे छोटी माता, माता, ए डे पी ख पो चे गई, इसको याद रखिएगा। मैंने ट्रेकोमा, रेबीज, छोटी माता, एड्स, डेंगू, पीलिया, खसरा, पोलियो, चेचक, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। मलेरिया रोग प्रभावित होता है तो मादा एनाफिलिस होता है। जब भी मलेरिया जो होगा ना, वो मादा एनाफिलिस होता है, क्योंकि पुरुष जो एनाफिलिस मतलब कि
पुरुष मच्छर होता है, मानव को काटता नहीं है, महिला ही काटती है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यह होता है आंत। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जो मानव का शरीर में जो होता है टाइफाइड जब होगा तो आंत में प्रभावित करता है। इसका आंसर 38 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी की गंदगी फैलने का वाला रोग कौन सा है? पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया हो गया। किससे हो जाएगा ये मलेरिया जो होगा? वो होता है मच्छर से। टीबी जो होता है, टाइफाइड है, प्लेग है, तो यह हो जाएगा डी। इसमें डी है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? अरे 39 नहीं, हाँ 39 39 का आंसर डी से हो जाएगा। कैंसर जो अस्थिमज्जा में कौन सा भाग को प्रभावित करता है? जो कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, फ्यूनोकिया, ग्लूकोमिया। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर बी से हो जाएगा। ल्यूकोमिया बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है कहाँ? भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी। तो एक्यूपंक्चर में कौन सा देश? तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। एमएमआर का टीका की बीमारी में दिया जाता है, किस टीका के? एमएमआर का मतलब क्या हो जाएगा? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर भी जगह मैस्लेस, मैम्स और रूबीला। नेक्स्ट है एडीआईएस। इसका जो क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो सिंड्रोम डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसका आंसर सी से हो जाएगा। 43 का सी से हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो वह बोलते हैं फ्लैजिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? जो पेट के जीवाणु को नाश करने वाला कौन सा होता है? तो शरीर में कौन सा पाया जाता है? तो इसको पहले ये जानेंगे। तो ये हो जाएगा HCl, इसका आंसर बी से हो जाएगा। हीमोफीलिया एक वानवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होगा? अंधापन नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी ये भी नहीं, और स्यूमेटिज्म और रक्त का जमना नहीं जमना। तो ये हीमोफीलिया में जो होता है रक्त का नहीं जमना होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? जो अभी देखिए एक्यूपंक्चर चीन से संबंधित था सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है एक्यूपंक्चर? तो 47 का सी से हो जाएगा। सुइयों के माध्यम से उपचार होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। डिप्थीरिया से ग्रस्त रोग होता है, मतलब कौन सा रोग ग्रस्त होता है? मतलब कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा जो अंग है मनुष्य का वह ग्रस्त होता है? आंखें हैं, गला है, यकृत है, गन्याशय है। तो यह हो जाएगा 48 का आंसर बी से हो जाएगा गला। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, जो मलेरिया प्रभावित करता है किसको? हृदय को नहीं, फेफड़ा को नहीं, ब्रिक को नहीं, प्लीहा को। इसका आंसर सी से हो जाएगा। एड्स में डी का तात्पर्य का है डिफिशियंसी होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ग्लूकोमा या वह ट्रेकोमा किस अंग का? यह आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा जो होता है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो होता है लाल रंग होता है शरीर आंख में, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने इस रोग में से रोग होता है किस पानी के माध्यम से होता है? तो हैजा होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। प्याज क्या है? प्याज क्या है? प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबन है और कर्ण है। तो बल्ब होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। चौवन का बी से हो जाएगा, बल्ब होता है। अदरक है होता है रूपांतरित किसका? तो तना का। तो जो अदरक होता है रूपांतरित किसका होता है? तो तना का रूपांतरित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांस किस कुल का पौधा है? तो यह घास का पौधा है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। 56 का। नेक्स्ट है 57 का, सामान्य चीनी या शुगर केन किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को बोलते हैं, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नाशपाती का खाने योग्य भाग है, जो नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका आंसर गूदेदार पुष्पासन है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? जो सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, मांसल पुष्पांसर, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का, इसका आंसर सी से हो जाएगा। काली मिर्च, काली मिर्च पादप एक है। जो काली मिर्च क्या है? वृक्ष है, लता है, झाड़ झाड़ झाक झखाड़ है और झाड़ी है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। झाड़ी है, काली मिर्च एक पादप है। दिया है कि पौधे के किस भाग में जूट की प्राप्ति होती है? जूट की जो प्राप्ति होता है वह तने के ऊपरी भाग से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जो जूट प्राप्त किया है ना, जैसे कोई सरकंडा है उसका ऊपरी भाग को छीलते हैं, तो यह तना से प्राप्त करते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा, सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कैरामल का, इसका आंसर ए से हो जाएगा। कपास प्राप्त होता है, जो कपास प्राप्त होता है
वह कहाँ से, जड़ से नहीं होता है, तने से भी नहीं होता, पत्ती से भी नहीं होता, बीज से होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। 64 का आंसर सी से हो जाएगा। प्याज परिवर्तित है, जो प्याज है वो परिवर्तित है किसका, तो वह होता है तने का। इसका आंसर सी से हो जाएगा, ए से हो जाएगा। होम्योसेपियंस किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आंसर मनुष्य हो जाएगा। राना टिग्रिना होता है, वह मेढक का होता है, तो होम्योसेपियंस नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त करते हैं, तो यह चीड़ से प्राप्त करते हैं, तो 67 का आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है लौंग प्राप्त होती है, लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, तो पुष्प कलिका से। इसका आंसर सी से हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक कौन सा है, तो यह माल्टोज होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। रेबीज के टीके का खोज किसने किए थे, तो लुई पास्चर ने। नहीं, एडवर्ड जेनर है, लुई पास्चर है, एलेक्जेंडर है, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर हो जाएगा लुई पास्चर हो गया। इसका आंसर बी से हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, जो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है पानी के बिना पौधे में वृद्धि जो होता है ना, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। क्या कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना वृद्धि, यानी कि मिट्टी के बिना है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। 71 का ए से हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि होती है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है, अमोनिया है, लाइम का सुपर सुपर फास्फेट है या यूरिया है। तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा, तक कंपोस्ट हो जाएगा। इसका आंसर 72 का ए से हो जाएगा। आगे 20 की बुआई के समय, 20 की बुआई के समय मैंने बीज हो गया यहाँ। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किसका उर्वरक मैंने तथा सामान्य या किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए बीज की बुआई है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का पर उपयोग किया जाता है। नाइट्रेट है, पोटास है, फास्फोरस और कैल्शियम है। तो 73 का आंसर बी से हो जाएगा, पोटास का प्रयोग करते हैं। उर्वरक में कौन सा तत्व आनुवंशिक होता है, अनुपस्थित होता है। उर्वरक में कौन सा अनुपस्थित होता है तत्व, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। तो 74 का आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।